रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, कुछ सजा ले और नीट एंड क्लीन कर दे। एक तो रमज़ान की आमद के लिए, लाइक उसको उस मंथ को वेलकम करने के लिए। दूसरा ये भी हमारी औरतों की प्रायोरिटी होती है कि डीप क्लीनिंग्स पहले कर लीजिए, ताकि इस मंथ में आपको पता है कि एक तो सहर और इफ़्तार की रूटीन डिफरेंट होती हैं आम रूटीन से खाने पीने की, और घर में दावतें होती हैं, सहरी और अफ्तारी के एहतमाम होते हैं, जिसकी वजह से ना हम लेडीज़ का काम जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान से पहले एक डीप क्लीनिंग कर ली जाए, ताकि रमज़ान का पूरा महीना हमें इन कामों की फ़िक्र ना हो। हम अपना टाइम सहरी और अफ्तारी में एहतमाम करने और इबादत करने में गुजारें। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। रमज़ान आने से पहले मेरी कोशिश होती है इस मंथ को वेलकम करने के लिए, और रमज़ान में मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, गेस्ट ने आना हो या जो भी काम करने हो तो मुझे सहूलत हो। तो मैं भी ये अपनी डीप क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। तो डीप क्लीनिंग आज हमने शुरू करनी है ऊपर वाले पोर्शन से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और रमज़ान के आने के लिए मैंने कोशिश ये की है कि इस महीने को अच्छे से वेलकम किया जाए और घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया जाए। और आपको पता है कि साल में एक दो दफ़ा ही इस तरह की डीप क्लीनिंग होती है जिसमें आप पर्दे उतारते हैं। जाले तो खैर हम हर दूसरे तीसरे महीने हमें उतारने पड़ ही जाते हैं, तो लेकिन ये कि पर्दे उतार लें आप, अच्छे से हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर दें। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं डीप क्लीनिंग अपनी स्टार्टअप कर दूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, हमें और भी बड़े काम करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आज मैंने सोचा कि ऊपर की सफाई करती हूँ, फिर हम नीचे जाएंगे। तो ऊपर के पोर्शन में सबसे पहले जो भी मुझे नई देखने वाली बच्चियाँ भी हैं, तो जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी हो तो सबसे पहले तो आप अपने पर्दे उतार दें। पर्दे जब उतार देंगे तो ऑफ़ कोर्स आपके पास काफ़ी स्पेस खुली मिल जाएगी आपको, और आप ऊपर से नीचे तक अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले पर्दे उतरवाए हैं, और ये क्योंकि इसको ना थोड़ा प्लास और पेचकस की मदद से उतारना पड़ता है, इसके जो होल्डर्स हैं। तो वो फिर काम जो है ना हुसैन भाई करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना किया कि आपने इस लैडर पे नहीं चढ़ना। तो इस वजह से वो फिर भाई से ही मैं ये काम करवाती हूँ। और जब भी पर्दे उतारे हैं तो साथ ही साथ आप ये जो रॉड्स हैं इसको क्लीन कर दें। ऊपर एसी था उसको क्लीन कर लिया, जो होल्डर्स होते हैं रॉड के उसको क्लीन कर लिया जाता है, ताकि ये चीज़ें भी ना साफ़ हो जाए। इस पर भी गर्द पड़ जाती है वक्त के साथ साथ, और हम इसकी तो डस्टिंग एटलीस्ट नहीं कर रहे होते रूटीन में। यहाँ पर जावियार को बड़ा शौक़ होता है, जैसे ये टूल्स देखता है, कोई ऐसा काम देखता है जो मर्दों से रिलेटेड हो, तो इसको बड़ी होता है कि मैं भी वो करूँ। तो टूल्स पकड़ के तो कहता है मैंने फ़िक्स करना है। तो एक रूम के जो हैं कर्टन्स वो उतर गए थे, अब दूसरे रूम के मैं उतार रही थी। अच्छा वो जो मेरे बेडरूम के ना वो इतने मैले नहीं होते, लेकिन ये वाले बहुत मैले हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये रूम है बच्चों का, बच्चे यहाँ पे अक्सर टाइम स्पेंड करते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ये हैं भी वैसे लाइट कलर के और वो डार्क कलर के हैं। एक रीज़न ये भी हो सकती है। दूसरा ये कि ये जो है ना बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं, खेलते हैं, तो गंदे हाथ ना अक्सर लगा देते हैं, इसलिए ना यहाँ के जो पर्दे हैं ना वो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। यहाँ पर जी ज़ावियार को मैंने किसी चीज़ से मना किया तो वो सैड हो गया था, और इज़ा उसकी फ़ौरन मामा बन जाती है, इतना प्यार करती है इसको। ज़ावियार कभी इसको कुछ कह भी देना तो फिर कहती कोई बात नहीं मामा, प्यार से ज़ावियार ने मुझे मारा था। इज़ा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि ज़ावियार को ना मैं कुछ कहूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यार करती है उससे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसके लिए ना मामा वाली फीलिंग। और इवन ज़ावियार भी नहीं बर्दाश्त करता, अगर मैं ईज़ा को कुछ कहूँ ज़ावियार भी नहीं बर्दाश्त करता। सो ये देखें ये कितने मैले हुए हुए थे, कुछ कुछ दाग लगे हुए हैं। वीडियो में इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन सच में ये काफ़ी गंदे हुए थे। और मैं तकरीबन धो रही हूँ, मेरा ख्याल है मैंने विंटर आने से पहले धोए थे, नहीं शायद मैंने नहीं धोए, मैंने काफ़ी लाइक 6 मंथ तो हो ही गए होंगे इसको धुले हुए, वरना मैं इतना टाइम गुजारती नहीं हूँ। मैं हर 3 मंथ्स के बाद कर्टन्स एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करती हूँ। लाइक साल में मेरे 3 दफ़ा धुलते हैं, एक दफ़ा सर्दियों के आने से पहले, एक दफ़ा गर्मियों के आने से पहले, और एक दफ़ा रमज़ान में। सो जितनी देर में हुसैन भाई फिर वो काम कर रहे थे तो साथ ही साथ खुद भी लगना पड़ता है, क्योंकि जब आप इतनी डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो फिर आप ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे पे सब कुछ छोड़ दें, आपको खुद भी करना पड़ता है और करना चाहिए भी।
और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ फिर मैं साथ ज़रूर हेल्प करवाती हूँ। और मेरे जो रेसिपीज़ के बर्तन होते हैं, मेरी कोशिश ये भी होती है जब मैं रेसिपी बनाती हूँ किचन में बहुत मैस हो जाता है, तो फिर मैं अपनी रेसिपी वाले बर्तन खुद धोती हूँ कि चलें रूटीन के बर्तन तो हुसैन भाई की ज़िम्मेदारी है, लेकिन रेसिपी के लिए स्पेशली इतनी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो वो फिर हुसैन भाई के लिए मुश्किल हो जाता है ना एक इंसान के लिए। तो मुझे ख़ुद को बड़ा ख़्याल आता है कि नहीं भाई, किसी इंसान पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो अगर आप सफाई कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स रिमूव किए ताकि उन पे फ़िज़ूल और मज़ीद डर्ट जो है वो ना पड़े। उसके बाद हम दीवारें साफ़ करेंगे। दीवारें साफ़ करने के लिए हम इस तरह का ब्रश कोई भी यूज़ कर लेंगे। ये आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा, हर जगह ये अवेलेबल होता है और आगे से राउंड बना होता है, कुछ फ्लैट से भी बने होते हैं। इसके अलावा ये कि ये एडजस्टेबल होता है, इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो बड़ा आसान रहता है इससे साफ़ करना और बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाता है। मुझे ये गोल वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये गोल वाला ना किसी भी जगह पे अच्छे से सफाई कर लेता है। तो और इसकी प्राइस भी जो होती है ना बड़ी रीज़नेबल सी होती है, कोई इतना ख़ास ये महंगा नहीं होता और हर घर में होना चाहिए। इससे सारी वॉल्स आपकी साफ़ हो जाती हैं और सारे कॉर्नर साफ़ हो जाते हैं। तो ये तो लाज़मी आपके घर में होना चाहिए और इससे हम सारे जाले वगैरह रिमूव कर देंगे और वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए जब भी आप सफाई करें, क्योंकि ऊपर से जो गंद आप नीचे को फेंकेंगे, अगर नीचे से पहले आपने सफाई कर ली और फिर आपको याद आया कि आपने तो जाले उतारे नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, नीचे दोबारा गंद पड़ जाएगा। क्योंकि जो भी है ये ऊपर वाली जितनी भी डर्ट है, डस्ट है, यहाँ जाले हैं, वो गिर कर नीचे ही आएंगे। तो पहले आपने काम ये करना है कि आपने अपने सारे जाले शाले रिमूव करने हैं। जितनी भी आपकी सीलिंग बनी होती हैं, उसमें डिज़ाइनिंग बनी होती है, उसको साफ़ करें। ये जो डोर्स के ऊपर जगह होती है, यहाँ पर भी डर्ट जो है वो गिरती रहती है, यहाँ जमा हो जाती है। हम इसकी डस्टिंग तो डेली बेसिस पे कर नहीं रहे होते, तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है। उसके बाद इसी ब्रश को यूज़ करते हुए हम अपनी ये पीछे ना मेरी सारी नमी है यहाँ पर, और ये जब ये घर था बना, जब हम इस घर में आए थे, ये तब से ये इशू है। इन्होंने हमें पेंट भी करवा के दिया था, लेकिन पेंट भी इतना बुरा करवा के दिया, आगे चल के शायद मैं आपको किसी क्लिप में नोट करवाऊँ। तो जो घर होते हैं ना रेंट आउट करने के लिए लोग बनाते हैं, वो बस इसी तरह बनाते हैं कि खाना पूरी करने वाले, वो सॉलिड बनाते नहीं हैं, या उसमें एक एक चीज़ को ना अच्छे से जिसे कहते हैं कि वो चेक नहीं करते। तो ये घर शायद इसी तरह बना हुआ है, इसमें बड़े ही मसले मसाइल हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो खैर, लेकिन ये कि जब हम इस घर से जाएंगे तो ये लोग क्लेम करेंगे आपने ये चीज़ ख़राब कर दी, आपने वो चीज़ ख़राब कर दी। हालांकि मुझे इस घर में ना तो सफाई हुई मिली थी, ना ही मुझे इस घर में अच्छा पेंट मिला था। बेसमेंट का क्या हाल हो गया मैंने आपके साथ शेयर किया, सारा पानी बेसमेंट में आ गया, हम इतने ट्रॉमा में रहे, इतने हम परेशान रहे। एनीवेज़, तो यहाँ पर जी अब दूसरा जो हमारा स्टेप है ना वो होता है आपके पंखे साफ़ करने का। तो पंखे गर्मियों में बहुत गंदे हो जाते हैं, सर्दियों में तो चलते नहीं हैं। जब चलते हैं तो फिर सारी बात है वो डस्ट कैच करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े गंदे हुए हुए थे, मुझे नहीं पता ये क्यों गंदे हुए हुए थे। तो खैर, इसको भी मैंने क्लीन करना था और मैंने सोचा कि अब जो डस्ट ऊपर से भी आई है वो भी पंखों के ऊपर आई होगी। दूसरा ये कि वैसे भी इनको भी मैं एक दफ़ा नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने एक डब्बे में सर्फ लिया है, पानी लिया है, और हम किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला कर करके उसको साफ़ करते जाएंगे और बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पंखे इतने गंदे नहीं हैं तो उसके लिए हम ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जाले वाले ब्रश के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा और इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और ये ना टर्न भी हो जाता है। ये बड़ा फ्लेक्सिबल सा बना हुआ है, माइक्रोफाइबर ऊपर कपड़ा लगा हुआ है और आप इसको उतार के आप इसको वॉशिंग मशीन में डालकर धो भी सकते हैं। तो ये यहाँ से ये देखिए, ये जोड़ आपको नज़र आएगा, तो ये ईज़िली यहाँ से रिमूव हो जाता है। मैंने यूज़ किया था, उसके बाद धोकर मैंने दोबारा चढ़ा दिया, तो मैं इसी तरह करती हूँ। उसके बाद ये देखें, ये सारे पर्दे जो हैं अब ये जमा हो गए हैं। ये ब्लू वाले हैं, वो वाइट वाले हैं, क्योंकि मेरे दोनों रूम्स में वाइट कलर ऐड है, तो वो वाइट वाले सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। पिंक वाले 3 हैं, वो अलग धोऊंगी मशीन में, इतने ही अच्छे से धुलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करती। और 2 ब्लू कलर के हैं, इनको मैं सेपरेटली धो लूँगी। और वाइट वाले 4 हैं, लेकिन 2 जो हैं वो ऑर्गेन्जा के हैं, वो तो इतने पतले से हैं, तो वो ये जो 2 वेलवेट के वाइट पर्दे उनके साथ बड़ी आसानी से धुल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कर्टन्स हैं ना वो डालूंगी, और ये देखिए थोड़े से ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो इनको मैं सबसे पहले मशीन में पानी भरूंगी, क्योंकि आप अक्सर मुझसे लोग पूछते भी हैं
कि आप मशीन में डायरेक्ट सर्फ डाल देती हैं, या फिर ये होता है कि अगर हम डाल दें तो ऊपर वो कपड़ों के साथ चिपक जाता है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब पानी एक दफ़ा फ़िल हो जाए मशीन में, जैसे मैंने टाइमर लगाया, पानी फ़िल होना शुरू हो गया और मैं पास ही खड़ी रहती हूँ, मुझे पता होता है कि कब पानी फ़िल हो गया। तो जब पानी एक दफ़ा फ़िल हो जाए तो उसके बाद मैं फिर इसमें डिटर्जेंट डालती हूँ। वो फिर ये कि फ़ौरन मशीन चल जाती है, तो वो सर्फ़ जो है वो घुल जाता है। तो साथ साथ वाइट पर्दे थे, इसलिए मैंने ब्लीच भी डाला है, मैंने इसमें फैब्रिक कंडीशनर भी डाला है, डिटर्जेंट भी डाला है, ताकि ये अच्छे से निखर जाएँ। और ये देखिए फ़ौरन चलना शुरू हो जाएगा तो सर्फ़ इसके साथ चिपकेगा नहीं। आप ये भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप पानी और सर्फ़ को घोल लें, डाल लें इसमें, और फिर आप कपड़े डाल लें। दोनों तरीके से ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर हम कर रहे हैं विंडो साफ़। अब हमारा दीवारें साफ़ हो गई, जाले साफ़ हो गए, छतें साफ़ हो गई, इसके अलावा हमारे पंखे साफ़ हो गए। कपड़ों का मैंने एक लोड जो है वो मशीन में डाल दिया, ताकि क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए शाम में, या फिर चले मैं एक दिन रात में गुजारा कर लूँगी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके, लेकिन कल सुबह तक ये खुश्क हो जाएंगे क्योंकि सर्दी है। तो मैं फिर इनको रूम्स में लगा लूँगी। तो हमें उसके बाद क्या करना है, पर्दे धोना मैंने शुरू कर दिए, और वो जैसे जैसे धुलते जाएंगे मैं जल्दी जल्दी फिर उनको फैलाती भी जाऊँगी। उसके बाद हमने करनी है विंडो साफ़। विंडो साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, विनेगर सबसे अच्छा विंडो क्लीनर है। आपको कोई महंगे विंडो क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी में विनेगर डालें और उसको स्प्रे बॉटल में डाल लें, वो एक आपका शावर बन जाएगा, आपका स्प्रे बन जाएगा। आप उससे भी अपने मिरर एंड विंडो साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने, क्योंकि बड़ी ज़्यादा मतलब इनको वॉश ही करना था, तो मैंने पानी में डाल लिया विनेगर, और इससे इतने अच्छी चमक जाती हैं आपकी खिड़कियाँ। आपको बाज़ार से महंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किसी वीडियो में, और अब भी बता रही हूँ कि विनेगर एंड पानी का मिक्सचर हाफ़ हाफ़ करके डालें किसी भी स्प्रे बॉटल में, आपका ग्लास क्लीनर बन जाएगा घर में, और बहुत सस्ते में। तो जब से मुझे ये पता चला है, मैं तो बाहर से ग्लास क्लीनर नहीं ख़रीदती। 1 साल हो गया मैंने ग्लास क्लीनर नहीं ख़रीदा। हमने विनेगर और पानी के मिक्सचर से एक दफ़ा खिड़कियाँ साफ़ की, उसके बाद हम धो रहे हैं, क्योंकि आज हमने कमरे धोने हैं, दैट्स वाई फिर हमने खिड़कियाँ भी धो देनी है, क्योंकि खिड़कियों के जो नीचे जाले शाले हो जाते हैं ना, वो आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी आप हैक्स कर लें, वो जब तक आप अच्छे से उसको धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे, वो नहीं होता साफ़ ना। इस पे छोटे छोटे जाले, डस्ट लग जाती है। वो जब पानी से एक दफ़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, फिर बड़ा आसानी हो जाती है। और ये तकरीबन आपको कोई डेली तो करना नहीं होता, या वीकली बेसिस पे तो करना नहीं होता, महीने में एक दफ़ा कर लें या 2 महीनों में एक दफ़ा कर लें, तो आपका बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। अब ये मुझे यकीन करें कि इतना सा काम कर लेने के बाद ही लग रहा था कि रूम ऐसे साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद हुसैन भाई अब दूसरे रूम की भी ये सब चीज़ें करेंगे, तो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लूँ। इसकी हालत देखें, बच्चों ने बहुत ख़राब कर दी है, और बहुत मेरा फर्नीचर जो है ना वो ख़राब हो गया है। इसको मैंने क्या करना है, ये नेल जो रिमूवर होता है ना, इससे आपके हर तरह के परमानेंट मार्कर के निशान चले जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चों ने नेल पॉलिश लगाई हुई है, या कोई भी पेन मार्कर किसी से भी कुछ लिखा हुआ है, वो रिमूव हो जाता है। आप देखेंगे काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ इसको साफ़ करने में, लेकिन ये शायद थोड़ा सा तेज़ था, जिसकी वजह से ना फर्नीचर का कलर भी ऊपर से उतर रहा था। अब मसला ये है कि ये जो मेरा फर्नीचर है ना, ये 11-12 साल पुराना है, और अब इसकी ना बस हो गई है। हमने कोई 4 से 5 घर बदले हैं, शायद 4 नहीं 5 से 6 घर बदले हैं। फैसलाबाद से इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद में 4 घर बदले, तो इस वजह से ना ये अब फर्नीचर की ना बस हो गई है। ये मांगता है पेंट। मैंने 2 दफ़ा कॉल करके लोगों से पूछा है कि भाई ये फ़र्नीचर है, ये तस्वीरें हैं फ़र्नीचर की, आप बताएं इसका क्या चार्ज करेंगे, पेंट करना है इस पे ये वो। तो 20-25 हज़ार रुपये से कम पे कोई भी नहीं मान रहा। मुझे नहीं पता कि 20-25 हज़ार रुपये वाली तो बात नहीं है, सिंपल इसका पेंट ही करवाना है। लेकिन मैं फिर रुक जाती हूँ इतने ज़्यादा पैसे सुन के कि यार नहीं रहने दें। तो लेकिन ये कि अब ये फर्नीचर जो है ना काफ़ी ख़राब हो गया। इसकी जो बैक साइड है, जो बेड की टेक है, वो इतनी कोई ज़बरदस्त है, उस पे तो शायद पेंट की भी ऐसे ज़रूरत नहीं, वो तो ख़राब ही नहीं हुई, उसमें अभी भी शाइन है। और जो इसका मिरर का फ्रेम है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी नहीं ऐसे इसको नीड। लेकिन जो बेड का नीचे वाला साइड है, साइड टेबल्स हैं, और जो ड्रेसिंग टेबल है, वो बहुत ख़राब हो गया है। कुछ ये कि इतने साल पानी लग लग के मैं फ़र्श धोया करती थी पिछले सारे घरों में, बहुत फ्रीक्वेंटली,
और इसके अलावा शिफ्टिंग हुई, 4-5 दफ़ा सामान इधर से उधर हुआ। आपको पता है फिर लेबर जो है वो किस बेदर्दी से सामान जो है वो शिफ्ट करते हैं, और तब मुझे इतना शऊर भी नहीं था। मैंने सामान को प्रॉपरली पैक भी नहीं किया कि इसके किनारे ना ख़राब हो जाएं, तो मैंने फिर प्रॉपर उसको बबल रैप या कुछ ऐसा नहीं किया। सो इस वजह से ना वो फिर काफ़ी डैमेज मेरा फ़र्नीचर हो गया। आप करवाएंगे इसको कभी, देखते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर मैं एक बना रही हूँ मैजिकल सॉल्यूशन, जो कि हर तरह की क्लीनिंग आपकी कर देता है, जिसमें डिश वॉशिंग सोप है, सोडा है जो मीठा सोडा होता है, और विनेगर है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें तो ये आपका सोफ़ा साफ़ करने का क्लीनर भी बन जाएगा, ये आपका फर्नीचर साफ़ करने का क्लीनर भी बन जाएगा, और ये आपका ऑल पर्पस क्लीनर भी बन जाएगा। इससे इतने काम आसान हो जाते हैं। गंदे सिंक हैं, गंदे कैबिनेट्स हैं, किसी चीज़ पे ग्रीस लगी हुई है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, कुछ भी आपके हैं ना, इसको मिक्स करें और इसको उस चीज़ पे लगा दें तो आपकी वो चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अब ओवरऑल सारा फर्नीचर जो है मैं इससे साफ़ कर लूँगी, जितनी भी मैल कुचैल होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं ना, चिकने हाथ लगे होते हैं फर्नीचर पे, कोई डर्टी हाथ लगे होते हैं, तो वो सारे आप फिर इससे साफ़ हो जाएगा। नेल, वो जो मार्कर था वो तो मैंने नेल रिमूवर से मैंने साफ़ कर लिया था, नेल पॉलिश रिमूवर से। अब ये कि ओवरऑल इसकी सफाई मैं कर दूँगी। बाकी इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। हमने लाइक 10-12 साल में इसको कभी भी पॉलिश नहीं करवाया, कभी भी इसको कुछ नहीं करवाया, और ये ऐसा है भी नहीं, ये डीको पेंट वाला है तो मैं भी नहीं इसकी पॉलिश कर सकती। जो ब्राउन फर्नीचर होता है वो तो घर में पॉलिश करना बहुत आसान होता है, उसको तो इंसान चलें टचअप करता रहता है, लेकिन ये वाला जो फर्नीचर है ना, इसको प्रॉपरली इस पर अगर मैं कोई बाज़ार से ला के पेंट कलर भी करूँगी ना तो भी ये ख़राब हो जाएगा, वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये स्प्रे पेंट से होता है। एनीवेज़, बच्चों का फ़र्नीचर भी मैंने वाइट बनवाया, फिर नीचे का फ़र्नीचर भी वाइट, क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट कलर है, मुझे फ़र्नीचर वाइट में ही अच्छा लगता है। मेरे 3 बेड सेट हैं और तीनों के तीनों की बेस जो है वो वाइट ही है। बाकी इसमें थोड़ा सा पैडिंग जो है वो पिंक है, और जो नीचे वाला बेड है उसकी ग्रे है। तो ओवरऑल मुझे वाइट फर्नीचर बहुत अट्रैक्ट करता है, और इस पर हर तरह की कॉम्बिनेशंस, बेडशीट डली हो वो भी बहुत प्यारी लगती है, और इसके साथ कुछ भी आप लगा दें, रख दें, बहुत प्यारा लगता है। तो बस ये पर्पस था मेरा वाइट फर्नीचर बनाने का, लेकिन इस वाइट फर्नीचर की वजह से मैंने सफ़र भी बहुत किया है, और ये कि इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो मैंने क्लीनर बनाया है ना, इससे वॉल्स भी बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। आप कोई भी वाइट कपड़ा लें, अगर आपकी वॉल पे वाइट वाश है तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैं इससे पहले जो घर में रहती थी वहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा वॉल्स पे मार्कर्स वगैरह ना, ईज़ा ने शायद लगाए हुए थे, तो मैंने फिर पूरी पूरी दीवारें बहुत मेहनत से साफ़ की थी, और बड़ी अच्छे काफ़ी हद तक साफ़ भी हो जाती हैं। स्पेशली ये मार्कर वगैरह के दाग जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो बेड की जो सर वाली साइड थी उसको मैंने साफ़ कर लिया था, अब बाकी पैंदों वाली साइड रह गई थी, उसको कर लूँगी। बाकी ये बच्चों की कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी थी, बच्चों ने यहाँ पर ना बहुत चीज़ें रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि इनकी चीज़ों को इधर उधर नहीं करती। फ़ातिमा जो है ना वो बड़े क्राफ्ट्स करती रहती है, पेपर डॉल्स बनाती रहती है, तो वो फिर उसने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। मैंने फिर उसको छेड़ा नहीं, और मैंने सोचा कि वो फिर आएगी, फिर ढूंढेगी, फिर अगर इसमें से कोई भी चीज़ गुम गई तो वो बेचारी परेशान होगी। तो बस इस वजह से मैंने ना फिर उसको परेशान ना करने की वजह से यहीं पे रख दी थी। यहाँ पर बस मैं सारी क्लीनिंग करूँगी, उतनी देर में हुसैन भाई दूसरे रूम की जो विंडो है वो वॉश कर रहे थे। और आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं हुसैन भाई कौन है, तो हुसैन भाई जो हैं वो मेरे हाउस हेल्प हैं, और माशाल्लाह 1 साल से हमारे साथ हैं, और हमारी फैमिली का एक तरह का हिस्सा ही हैं, और इनके बगैर तो अब हम ना रहना सोच ही नहीं सकते। बहुत हेल्प हो जाती है हस्बैंड की भी, मेरी भी, और माशाल्लाह बहुत से काम हैं जो ये इनके जिसे कहते हैं कि सुपुर्द किए हुए हैं। सो यहाँ पर जी मैं अब सोच रही थी कि बेड की ना थोड़ी साइड भी चेंज करूँ। मैं जो हूँ ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ किसी भी एक सेटिंग से। मेरी अम्मी भी इसी तरह की किया करती थी, महीने में एक दफ़ा तो वो लाजमी सेटिंग जो है ना वो चेंज किया करती थी। लेकिन पहले वाले जो घर होते थे ना वो फिर भी इस तरह के होते थे कि वहाँ पर दीवारें कुछ खाली होती थी। अब के घरों में विंडोज़ बहुत बड़ी होती हैं, और ये देखिए ना, ये पीछे इन्होंने एवी फजूल में ये ऊपर पीछे डेकोरेशन सी बनाई हुई है। ये ना बनाते तो मैं हमेशा से बेड इधर ही रखती। बच्चों का बेड इधर ही था जब ये रूम बच्चों का मैंने बनाया था,
बहुत पहले जब इस घर में नए-नए शिफ्ट हुए थे। तो क्योंकि वो बेड है छोटा, वो क्वीन साइज़ से भी छोटा है, लेकिन मेरा जो क्वीन साइज़ है ये करके ये रख कर इसके साथ के ना साइड टेबल्स नहीं आते और मुझे बड़ी नफ़रत है कि बेड के साथ एक साइड टेबल पड़ा हो और दूसरा ना पड़ा हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ख़ैर मैंने सोचा कि कैबिनेट जो है ना एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन बेड की सेटिंग अच्छे से बनाते हैं और कुछ देर के लिए मैं ये सेटिंग रखती हूँ। बोर हो जाऊँगी तो फिर दोबारा वैसे कर लूँगी। तो ख़ैर मैंने इसको सामने वाले बेड पे, बेसिकली बेड के लिए जगह भी शायद यही प्रॉपर थी, लेकिन मसला ये था कि दोनों साइड टेबल्स नहीं आते, या फिर जो कबर्ड है वो एक कैबिनेट जो है ना वो फिर हमें उस कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्या इसमें मेरे ही कपड़े होते हैं, मैं निकाल लूँगी, दूसरा कैबिनेट खोल के उसमें से निकाल लूँगी, लेकिन ये कि मेरा एटलीस्ट बेड जो है वो सामने लग जाएगा, तो मैं बस थोड़ा चेंज चाह रही थी। और यहाँ पर बेड भी मैं उसी क्लीनर से साफ़ कर रही हूँ। जहाँ-जहाँ आपको पेंट उतना नज़र आ रहा है, ये तो एक जेन्युइन सा रीज़न है ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी जो है ये मैला-मैला हुआ था, और आप शायद इस वीडियो में आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। बाकी मुझे तो बहुत फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं खुद से देख रही थी, और जहाँ-जहाँ से ये डैमेज है वहाँ से तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती थी। बड़ा दिल करता है मेरा कभी-कभी कि मैं इसके साथ ना लाइक कोई पेंट लेके आऊँ वाइट कलर का और इसको कर दूँ वाइट कलर का पेंट, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो ख़राब कर दिया तो फिर वो अजीब ही लगेगा। तो जिस तरह का ये है, जैसा है, चलें वैसे ही गुज़ारा किया जाए। और बाकी ये कि इसका जो बैक साइड है ना वो मुझे बहुत, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, मुझे बड़ी पसंद है। मैंने बड़े शौक़ से ये बेड बनवाया था, और इतने साल हो गए हैं, इसकी पैडिंग भी ख़राब नहीं हुई। बटन्स टूटे हैं लेकिन इसकी पैडिंग ख़राब नहीं हुई। जैसे हो जाता है ना कि रेक्सीन जो होती है वो फट जाती है और ख़राब हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी इतनी अच्छी है, कोई ये ख़राब नहीं हुई। हाँ, ये आपको शायद स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये शायद टेक लगाने से या कोई हेयर कलर कभी किया हो वो लग गया हो, या आई डोंट नो। ख़ैर मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश किया थोड़ा-थोड़ा, वो इतना फ़ील नहीं होता। और समटाइम्स ना कैमरे में चीज़ें ज़्यादा ही फ़ील होती हैं। मैंने अक्सर देखा है, नोट किया है कि कुछ चीज़ों में फ़िल्टर लग जाता है ऑटोमेटिकली, और कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही फ़ील होना शुरू हो जाती हैं, हालाँकि वो आम आँख से देखो तो इतने वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती। तो ख़ैर यहाँ बच्चों के बेड पे आई, यहाँ पर मैंने बेड की साइड चेंज की। मुझे वैसे ख़्याल आया कि मैं बेड की साइड चेंज कर दूँ, इनकी भी बेडशीट चेंज की, क्योंकि सारा थोरली साफ़ करी थी, तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, ज़रा एक अच्छी फीलिंग आ जाती है। इस बेडशीट के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो मैं देखें मुझे कहीं से भी कोई भी चीज़ अच्छी लगे मैं ले लेती हूँ। ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 4-5 साल पुरानी बेडशीट है, और ये मैंने ली थी कॉलेज रोड से। एक बेसमेंट में शॉप है बेडशीट की, बड़ी अच्छी। बेजिंग मॉल भी है बेडशीट के लिए कॉलेज रोड में, लेकिन वहाँ से नहीं, मैंने उसके पहले ही कोई बेसमेंट में शॉप आ जाती है, वहाँ से मैंने ली थी। और साथ में ये मैंने चैनवन से लिया था, ये मुझे बड़ा पसंद है, डोनट वाला इनका कुशन। सो ये मैंने रख दिया है, और साथ में मैंने ब्लैंकेट्स रख दी हैं। अब मेरे कलर्स, अब मुझे चूँकि लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, दैट्स वाई मैं हर चीज़ ही लाइट कलर में मेरी होती है। मैंने रूम्स की थीम भी ऐसे रखी हुई है, ग्रे, वाइट एंड ब्लू एंड पिंक। तो उससे ये होता है कि खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन फिर इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो ब्लैंकेट है, ये मैंने धोकर इस सीज़न में इस्तेमाल किए थे, लाइक पिछले सीज़न धोकर रखे थे, और जब निकाले हैं तो इस सीज़न ने बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, लेकिन ये लाइट कलर होने की वजह से मैले हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी किधर फेंक रहे होते हैं, कभी किधर रख रहे होते हैं, कभी कैसे हाथ लगा रहे होते हैं, तो वो फिर अब मैं इसको एट द एंड ऑफ द सीज़न ही इसको वॉश करके दोबारा रखूँगी। उसके बाद ये देखें ढेर लग गया, सारी बेडशीट्स उतारी, मैंने जितने भी मैट्रेस के कवर थे वो उतारे, कर्टन्स उतारे, तो अच्छा खासा ढेर लग गया था, और एक लॉट मैं जो है वो धोने के लिए डाल चुकी थी। सो यहाँ पर जितनी देर मैंने वो दूसरे रूम की सफाई वगैरह की, तो हुसैन भाई यहाँ पर सफाई कर रहे थे। अब ये वाला ब्रश बड़ा अच्छा है। झाड़ू अगर आप नहीं फेरना चाहते, या आप नीचे बैठकर झुककर काम नहीं करना चाहते, तो सरफ़ डालें, पानी डालें, और इस ब्रश से ना सरफ़ अपने फ्लोर को रगड़ें, इतनी अच्छी सफाई हो जाती है। हम तो वॉशरूम भी के लिए भी हमने इस तरह के ब्रशेज़ रखे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। तो बस एक दफ़ा सरफ़ वाले पानी से धोएंगे, एक दफ़ा सादे पानी से धोएंगे, फिर वाइपर लगाएंगे और टपड़ी लगाएंगे, और हमारा घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर जब यहाँ की मैंने बाकी चीज़ें कर दी थी, फिर हुसैन भाई आ गए थे। अब हुसैन भाई ने सारी चीज़ें बेड के ऊपर रखी और यही बस फ़ायदा होता है ना कि हुसैन भाई का, ये फिर अगर कोई मेरे पास बच्ची होती, कोई लेडी होती, तो फिर हम दोनों को मिल के लगना पड़ना था। और मैं आई हूँ तो यहाँ पे हर चीज़ बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, उन्होंने खुद ही सारी चीज़ें उठा के तो रखनी थी, ताकि फ्लोर साफ़ हो जाए और ये धुल जाए। फिर हमने धो लिया था,
यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, अब हमारी सफाइयाँ सारी हो गई थी। तो अब हुसैन भाई लगा रहे थे यहाँ पे, मैंने उन्हें कहा था कील लगाएं, और जो सामने सीनरी सॉरी हमारे फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए थे ना, वो इस वॉल पे लगाएं क्योंकि ये बहुत एम्प्टी लग रही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, ये पेंट इन्होंने करवाया हुआ है ऑनर ने, तो कितनी लाइनें पड़ी हुई हैं। इतना बुरा पेंट किया हुआ है, पता नहीं किसने किया है। पिछले घर में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पेंट किया था, और हमने इतना अच्छा, इतना नीट पेंट किया था, हमने 2-2 कोट किए थे पूरे घर में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो ये हमने इससे कई गुना बेहतर पेंट कर लिया था, और ये देखें किस तरह का ये वॉल मुझे इतनी बुरी लगती है ना। तो खैर अब गुजारा तो करना है। उसके बाद जी हुसैन भाई से वो पेंटिंग्स मैंने लगवा ली, सॉरी फ्रेम्स लगवा लिए मैंने, और अब मैं लगा रही थी फाइनली इसके ऊपर ये शीट। आपको पता है ये डॉलर शॉप से मिल जाती है, दराज से भी सस्ते में मिल जाती है। ये 280 रुपीज़ की मैं लेके आई थी, और मैं अपने ना ड्रेसिंग टेबल पे, क्योंकि ये भी ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो गया था और मज़ीद हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कवर कर लिया जाए। तो हम दोनों ने मिलके, फिर मैंने और सैन भाई ने मिलके ना ये लगाई, इतनी कोई नीट लगी है। हम लोगों ने ना पानी का स्प्रे किया पहले वुड पे, उसके बाद हमने इसका स्टिकर उतार के, थोड़ा थोड़ा स्टिकर उतारते जाते थे, मैं इधर से उसका स्टिकर के जो नीचे लगी होती है शीट वो खींचती जाती थी, और हुसैन भाई कार्ड की मदद से इसको स्प्रेड करते जाते थे। बहुत नीट लगी। ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा काटा था कि कोई बात नहीं, बच गया तो हम फिर कटर से काट देंगे। और इस दफ़ा हमने थर्ड टाइम ये शीट लगाई है, मतलब आज से पहले थर्ड टाइम, और ये इस दफ़ा सबसे ज़्यादा नीट लगी है, क्योंकि पानी वाला पहले हैक हमें पता नहीं था, और अब फिर हमने इस तरीके से लगाई। साइड टेबल पे भी हुसैन भाई ने लगा दी थी, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था कि ये बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। मैंने फिर कपड़े जो है, सॉरी ये जो कर्टन्स हैं, इनको ये खुश्क हो गए थे, हम लोगों ने छत पे फैलाए थे, और फिर मैंने सुबह सुबह हुसैन भाई से कहा कि आप जाके ले आएँ कर्टन्स, और मैं इनको प्रेस कर दूँ, क्योंकि प्रेस करने से ना एक जान आ जाती है। लगा तो मैं वैसे भी सकती थी, इतना कोई फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन प्रेस करने से ना थोड़ी बहुत जो सलवटें होती हैं दूर हो जाती हैं। फिर जब काम करना ही है तो फिर मैं सोचती हूँ कि फिर अच्छा करना चाहिए, सर से नहीं उतारना चाहिए। तो बस मैंने फिर सोचा कि चले मैं इसको प्रेस करती हूँ, और अब हम कर्टन्स लगाते हैं और आपको फिर ओवरऑल लुक दिखाते हैं कि ऊपर की क्या बनी है। और आप में से कुछ नए लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू सो वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और कुछ लोग कह भी रहे थे आप होम टूर भी दें, तो यही होम टूर है, समझ लें। आपको ये फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा, ये कुछ इस तरह का है। इसमें 2 रूम्स हैं, अटैच बाथरूम है, और एक रूम मेरी बच्चियों का है, और एक रूम मेरे हस्बैंड का है, और 2 छोटे बच्चों का है। सो इसकी थीम जो है ये वाइट एंड पिंक मैंने रखी है। इसकी सारी चीज़ें वाइट एंड पिंक ही होती हैं, बेडशीट्स, ब्लैंकेट और कर्टन्स और मैट, कोई भी चीज़, और डेकोरेटिव आइटम भी मैं कोई लूँ तो मेरी कोशिश होती है वाइट एंड पिंक हो। कुछ ये जो आपको दीवारों पे नज़र आ रहे होंगे DIY, वो मैंने खुद बनाया है, मेरी पिछली वीडियोज़ में है। पुराने घर में मैंने ये बनाए थे, हमें 1 साल हो गया इस घर में शिफ्ट हुए हुए। सो ये चीज़ें जो वॉल पे नज़र आ रही हैं, ये मैंने खुद बनाई हुई हैं। बाकी ये ओवरऑल लुक है। ट्रेडमिल यहाँ पे रखी होती है, ड्रेसिंग टेबल यहाँ से उठा दिया था, फिर ट्रेडमिल यहाँ रख दी थी, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी तंग हो जाती थी। तो फिर मामा आई थी एक दफ़ा, तो उन्होंने फिर ड्रेसिंग टेबल उधर कर दिया, ट्रेडमिल इधर कर दी, और वैसे भी इससे ये कि इस कमरे में ना काफ़ी स्पेस आ जाती है, ड्रेसिंग टेबल इतना ऐसे यूज़ नहीं होता। अच्छा, मुझे ना लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि पर्दे आपने एक वॉल पे वाइट लगाए हुए हैं और एक पे पिंक लगाए हुए हैं, तो आप भी ऐसे ना करें। मेरे पुराने घर में ऐसे था कि एक पिंक एक वाइट ऐसे करके मैंने लगाए हुए थे, वहाँ पे भी ऐसी 2 विंडोज़ थी। फिर इस दफ़ा जब मैंने वॉश किए हैं तो फिर मैंने सोचा कि चले आप लोगों की रिकमेंडेशन पे अमल किया जाए, और सजेशन पे अमल किया जाए, सॉरी, और इस तरह कर लिया जाए। इस दफ़ा थोड़ा चेंज कर लिया जाए, एक वाइट एक पिंक इस तरह करके लगा दिए जाए। तो इस दफ़ा मैंने वैसे लगा दिए, वो मैंने कहा ना मुझे चेंज थोड़ा सा चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये है जी हमारा लाउंज, ऊपर का छोटा सा लाउंज है विद किचन है, जिसका किचन हम यूज़ नहीं करते, ये हमारी एक्स्ट्रा स्टोरेज है। और यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री की चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे धुल के कपड़े इधर ही आते हैं, धोने वाले भी इधर ही रखते हैं हम डिफरेंट बास्केट्स में। इसके अलावा वो आयनिंग बोर्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि ये घर है तो यहाँ पे घर की चीज़ें नज़र आएंगी तो ऐसे ही दिखेंगी आपको। और यहाँ पे मेरे बच्चे सारा दिन बैठ के टीवी देखते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं, ये टेबल एंड चेयर उनकी पड़ी हुई हैं। तो ये है जी हमारे लिविंग एरिया की प्रॉपर सारी लुक। ये स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर जाती हैं, इसका डोर हम सारा दिन बंद रखते हैं। यहाँ पे बच्चों के जूते समटाइम्स हुसैन भाई सफाई करते हुए रख देते हैं, तो ये अभी भी वही पड़े हुए हैं। उसके बाद ये है जी हमारे फाइनली बेडरूम की लुक, टारा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इस रूम की थीम मैंने वाइट एंड ब्लू रखी हुई है, क्योंकि इसका बेड जो है वो वाइट था, तो मैंने उसके साथ थोड़ा पॉपअप कलर करने के लिए ऐड, तो थोड़ा सा ब्लू का ऐड किया है, और साथ में हल्का सा थोड़ा थोड़ा ये
आपको ब्लैक और ग्रे भी नज़र कभी कभी आएगा, क्योंकि मैं बेडशीट सारी वाइट एंड ग्रे लेती हूँ। और साथ में मैंने कंट्रास्ट करने के लिए ब्लू पीछे पिलोज़ रखे होते हैं और साथ में ब्लू थ्रो गर्मियों में और सर्दियों में वेलवेट की रज़ाई। उसके बाद जी ये मैं लेके आई थी कल डॉलर शॉप से। जब मैं शीट लेके आई हूँ ना, तो ये मैं 2 वाइट एंड ब्लू कलर के ना वेस्ट भी लेके आई हूँ। ये मुझे बड़े प्यारे लगे। अब इनके साथ मुझे अच्छे फूल नहीं नज़र आए। मैं सेव मार्ट भी गई, यहाँ पे एक और कैश एंड कैरी है, वहाँ पे भी गई, लेकिन कुछ अच्छा डिसेंट सा नहीं मिल रहा था। तो ये मैं दराज से या कहीं से मंगवाऊँगी। साथ में मैं ये कैंडल लेके आई, ज़रा अच्छा लगे, ताकि ओवरऑल लुक अच्छी लगे। पानी की बोतल मेरी यहाँ पड़ी रहती है, एक्सटेंशन मैंने रखी हुई है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, यहाँ पे लेट के फिर इजीली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जी ये मेरे फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ पर आ गए हैं और अच्छा लग रहा था। अब ये वॉल ना खाली खाली नहीं लग रही थी, सो यहाँ पर ये मैंने कर लिया है। और पर्दे भी हमारे धुल गए थे, साफ़ सुथरे हो गए, इस्त्री करके लगा भी दिए थे। तो ओवरऑल लुक बहुत प्यारी निकली रूम की, मुझे तो खैर बड़ी पसंद है। और मैट ये जो आपको कारपेट भी नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने वाइट थोड़ा सा कलर है, ब्लू है और ग्रे। अच्छा, ये जो कर्टन्स मेरे हैं ये बड़े अच्छे रहते हैं। ये मैंने इस पे ब्लीच भी डाला था, आम ब्लीच, लेकिन ये देखिए इसके धागे का कलर ख़राब नहीं होता। पहले भी मैंने कई दफ़ा इसको ब्लीच के साथ धोया है। शायद ये कोई धागा इस तरह का है जिस पे ब्लीच का कलर नहीं आता। और रग भी मेरे पूरी रूम की एस्थेटिक के साथ या कलर स्कीम के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यकीन करें बहुत मैंने इस वीडियो पे मेहनत की, कल मेरा बहुत मैं थक गई थी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।